थोड़ा सा कर लो, आ जाओ, बस हो गया, बैठिए बैठिए। चलिए सुनिए, चालू है ना। और देखिए विद्यार्थी सुनिए, आज हम लोग का जो क्लास है सर्वनाम है। आज हम लोग सर्वनाम पढ़ेंगे। पिछला क्लास में हम लोग संज्ञा पढ़े थे, ऐसी करके लगातार संज्ञा, संज्ञा के बाद सर्वनाम, सर्वनाम के बाद विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, ये सब आगे चल करके पढ़ते रहेंगे हम। लेकिन आज का जो क्लास है हम लोगों का सर्वनाम है। आइए सर्वनाम को हम समझते हैं कि आखिर सर्वनाम है क्या। सर्वनाम पहले से भी आप कुछ ना कुछ पढ़े होंगे सर्वनाम के बारे में, लेकिन हम लोग रटने से बचेंगे और सर्वनाम के मूलभूत बातों को समझेंगे कि आखिर सर्वनाम को बिना माने रटा लगाए कैसे हम समझ सकते हैं सर्वनाम को। इस बात को समझना है। आइए समझिए बोर्ड पर। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कौन चीज? सर्वनाम। ध्यान से समझिए, रटना कम है, समझना क्या है? ज्यादा है। इसलिए इस बात पर ध्यान दीजिएगा कि सर्वनाम हम लोग समझे ज्यादा। देखिए इसमें दो गो शब्द है। एक है सर्व, सर्व माने होता है सभी, सर्व माने, नाम मतलब होता है संज्ञा। नाम मतलब क्या होता है? संज्ञा। ध्यान से समझिए, हम लोग रटा कम लगाएंगे, पहले ही बता दिया गया है, समझना ज्यादा है, ठीक ना। क्योंकि एग्जाम में आप लोगों के एग्जाम में 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव रहने वाला है, इसलिए समझना ज्यादा है, ऑब्जेक्टिव ज्यादा लगाना है, ठीक ना। चलो आई देखो, तो सर्व माने सभी या नाम मतलब, पिछला जब क्लास चला था तो हम सीधा बताए थे कि संज्ञा का मतलब क्या होता है? नाम। किसी का भी दुनिया में नाम ले लीजिए, वह संज्ञा है। तो सर्व माने सभी या नाम माने संज्ञा, इसका मतलब है कि इसका डिफिनीशन बन करके वो तैयार हो गया। क्या? तो वे सभी शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उसे बाबू हो हम सर्वनाम कहते हैं। क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। जो सभी शब्द, वे सभी शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? सर्वनाम। सर्वनाम कुछ नहीं है, सर्वनाम का मतलब है कि संज्ञा के स्थान पर हम आपका प्रयोग करने वाले हैं। वे सभी शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? सर्वनाम कहा जाता है। उसे क्या कहते हैं? हम सर्वनाम कहते हैं। जैसे एक और बात समझिए, जैसे देखिए विद्यार्थी, राम घर जाता है, मान लीजिए। अब इस राम के जगह पर हम कह सकते हैं कि वह घर जाता है। वह घर क्या करता है? बताइए, इस राम के जगह पर किसका इस्तेमाल किया गया? वह का इस्तेमाल किया गया है। अरे किया गया है कि नहीं? तो राम के जगह पर हम वह का इस्तेमाल किए हैं। तो राम एक संज्ञा है और वह एक क्या है? सर्वनाम है। वह एक क्या है? सर्वनाम। तो जो संज्ञा की जगह पर आ रहा है वही क्या है? मेरा सर्वनाम है। वही मेरा क्या है बाबू? सर्वनाम है। अब हम आगे चल रहे हैं सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के भेद। इसको हटा दे बाबू, अरे इसको हटा दे ना, लिखना भी तो है ना। चलिए अच्छा इसको लिख लीजिएगा। सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के भेद में मैंने लिखा है कितने सर्वनाम है? 6 सर्वनाम है। पहला के देखिए क्या नाम है? पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा का नाम है निजवाचक सर्वनाम। तीसरा का नाम है निश्चयवाचक सर्वनाम। चौथा का नाम है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। पांचवा का नाम है संबंधवाचक सर्वनाम और छठवां का नाम है प्रश्नवाचक सर्वनाम। याद कैसे करोगे? पुरुष निज निश्चय, पुरुष निज निश्चय और नीचे संबंध प्रश्न। पुरुष निज निश्चय और नीचे संबंध प्रश्न। ऐसे करके ये 6 जो है सर्वनाम के क्या है? भेद है। ये 6 क्या है? सर्वनाम के भेद है। और एक बात समझिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात समझिए, थोड़ा देखिए, पहले बात समझिए विद्यार्थी, बात समझिए। था आप जो ये पुरुषवाचक देख रहे हो, ये पुरुष देख रहे हो ना, पुरुषवाचक, देखिए जरा देखिए, ध्यान दीजिए, ये जो पुरुषवाचक देख रहे हो
इसके भी तीन भेद होते हैं। कौन कौन समझिए? पुरुषवाचक के भी तीन भेद होते हैं। कौन कौन समझिए? एक का नाम है उत्तम पुरुष, का नाम है उत्तम पुरुष। दूसरा का नाम है मध्यम पुरुष, ठीक है। और तीसरा का नाम है अन्य पुरुष, का नाम है। देखिए, उत्तम पुरुष का परिभाषा आपको नहीं रटना है। आपको क्या रटना है? परिभाषा नहीं रटना है। समझिए, जो वक्ता होते हैं ना, जो वक्ता होते हैं, वक्ता मतलब समझते हो, जो बोलते हैं उसे क्या कहते हैं? उत्तम पुरुष। और जो श्रोता होते हैं, श्रोता माने जो सुनते हैं, उसे क्या कहते हैं? मध्यम पुरुष। और जिसके बारे में माने अन्य जो होते हैं, जिसके बारे में हम लोग बोलते हैं या सुन रहे हैं जो लोग, माने अन्य जो लोग हैं, अन्य जो लोग हैं, अन्य जो लोग जो बोल रहा है, जो वक्ता है उत्तम पुरुष, जो सुन रहा है मध्यम पुरुष, और जिसके बारे में बोला जा रहा है यानी जो अन्य लोग हैं उसे क्या कहा जाता है? अन्य पुरुष। तो इस प्रकार से सर्वनाम के 6 भेद और ऊपर से पुरुषवाचक सर्वनाम के भी 3 भेद, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष लिखा ना। उत्तम पुरुष में यहाँ आधा तो होता है विद्यार्थी, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए, समझ गए बाबू? तो चलो ठीक है, फिर अगली क्लास में हम इस पर एग्जाम्पल बनाएंगे और आपको बहुत सारे क्वेश्चन का प्रैक्टिस भी कराएंगे। तो चलिए, धन्यवाद।